नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। और हम आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि यदि आप यूपी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, यूपी सरकार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उनमें यदि आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपके मन में यह रहता है कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, यूपी स्पेशल के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या फिर अभी फ़िलहाल में लेखपाल की परीक्षा होने वाली है आपकी 21 मई को। इधर आपकी यूपी पुलिस की भी जून में परीक्षा है, आगे भी परीक्षाएं होंगी। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी कौन सी कॉमन बुक पढ़ें जिससे कि सभी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील गौतम है और मैं पिछले 15 सालों से ऑफलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को अध्ययन करा रहा हूँ, जिसमें कई सारे बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर चुके हैं। और रही बात मेरी, तो मैं अपने कोचिंग इंडस्ट्री में, अपने एरिया में सुनील कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता हूं, और मुझे काफ़ी अनुभव है कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए, जिसमें सामान्य अध्ययन का टॉपिक यदि आता है तो हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले यदि आप भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इधर पर्यावरण से संबंधित जो भी कुछ टॉपिक आते हैं, परिस्थिति विज्ञान से संबंधित कुछ भी टॉपिक आते हैं, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो आपको सभी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बुक है जिसको मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपने यदि वो बुक करीब मैं समझता हूँ 3 बार यदि आपने बढ़िया तरीके से पढ़ ली, एक एक फैक्ट आपने याद कर लिया, तो आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उस बुक को दिखाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले, और ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद ही अपने अनुभव के आधार पर ये देखा कि कौन सी बुक बेस्ट है। तो आप पसंद आए तो आप इन बुक को पढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बुक है ये, तो आपको दिखाई दे रही है, ये सामान्य ज्ञान की ये बुक है। तो इस बुक को यदि आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको क्या क्या कवर होगा। इसमें इतिहास, भारत और विश्व दोनों कंप्लीट हो जाएगा। आज़ादी के बाद का जो भारत है उसको भी कवर करोगे, और इतिहास भी सिस्टमेटिक तरीके से इसमें दिया हुआ है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगातार जो है इतिहास का मतलब जो भी सिलेबस वो कंप्लीट करना होता है। इसमें भूगोल आप जो है विश्व भूगोल भी पढ़ सकते हैं और भारत का भूगोल भी पढ़ सकते हैं। संविधान एवं राज्य व्यवस्था का भी टॉपिक इसमें दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, कृषि एवं पशुपालन, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्रिया, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी इसमें इसी किताब में आप इसी बुक में आपको मिल सकती है। और कला संस्कृत, जो कि एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें कला और संस्कृति से संबंधित जो एग्जाम क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी बुक में से आते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो, तो इसका ये लेटेस्ट वर्जन जो है वो भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो मेरे पास पुरानी बुक रखी थी, लेकिन इसका लेटेस्ट वर्जन आता रहता है, तो आप उसको खरीदें, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट बुक है सामान्य ज्ञान के लिए, ठीक है। उसके बाद रही आपकी कौन सी बुक, आप चाहते हैं कि सर चलो आपने ये तो बता दिया कि हमें ये बुक लेनी है इस टॉपिक को कवर करने के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि सर उत्तर प्रदेश की सामान्य
ज्ञान को कवर करने के लिए कौन सा मतलब कवर किया जाए। तो एक हमारे अंकित भाटी सर हैं, तो अपना जो है इनका जो चैनल है काफ़ी ग्रो कर रहा है और काफ़ी प्रसिद्ध हमारे टीचर हैं। तो आप इनकी जो बुक है उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन, ये जो यूपी स्पेशल जो बुक है, देखिए ये वाली जो यूपी स्पेशल जो बुक है आप अंकित भाटी सर की, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। अब ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ वो इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी इन बुक का अध्ययन किया है और करने के बाद ही मैंने 2021 में भी दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर किया है और आपके जो है पीछे कई एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। तो यूपी से समय जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं इन बुक को कंप्लीट करने के बाद। तो ये यूपी स्पेशल के लिए आप ये बुक कवर कर सकते हैं। रही बात आपकी कौन सी कि यदि आप इन दोनों बुक, इस बुक को कंप्लीट करने के बाद, जैसे इस बुक को थ्योरेटिकल आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद यदि आप चाहते हैं कि PYQ क्वेश्चन हम कहाँ से लें, तो PYQ क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि SSC का जो TCS जो एग्जाम कराती थी पहले, तो TCS का पिनेकल SSC सामान्य अध्ययन की बुक है 6500 TCS MCQ, इसका आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसमें भी जो टॉपिक इसमें हैं, जैसे इस वाली बुक में जितने भी टॉपिक क्लियर चैप्टर मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं उनको इसमें भी ऑब्जेक्टिव वे में मतलब PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है SSC में आए हुए हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि यदि आपने SSC के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो यूपी का कोई भी क्वेश्चन मतलब ज़्यादा टफ नहीं होता है, हल्के ही होते हैं। तो SSC से तो हल्के ही होते क्वेश्चन है। तो आप एक टॉप लेवल के क्वेश्चन को जब आप पढ़ के जाते हैं तो सिंपल से तो क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। तो इस बुक में भी आपको क्या मिलेगा, आपको चैप्टर वाइज मिलेगा सामान्य अध्ययन, और ये जितने भी इतिहास, भूगोल, पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, संविधान, राज्य व्यवस्था है, आपकी अर्थव्यवस्था है, सभी XYZ सभी क्वेश्चन इसमें PYQ MCQ बेस में हैं। तो आप इसको पिनेकल पब्लिकेशन की जो बुक है जिसमें TCS ने जो MCQ करवाए थे वो बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद इसे पढ़ने के बाद यदि जो स्टूडेंट हमारे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल कंप्यूटर ही पढ़ना चाहते हैं, और जिन स्टूडेंट ने लेखपाल का पेपर दिया है, लेखपाल का पेपर दिया है, ब्लूटूथ अच्छा जाओ, ठीक है ना। तो अब बात रही आपकी किसकी कि जैसे आपने, सॉरी वो बच्ची आ गई थी तो इसमें, तो रही बात आपकी किसकी कि जो स्टूडेंट लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस बार जो सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें आप देखेंगे कंप्यूटर का सेक्शन भी है। तो कंप्यूटर सेक्शन को यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो बुक है MCQ से संबंधित है, ठीक है। और पिनेकल पब्लिकेशन की SSC की जो कंप्यूटर जो आता है, SSC में जो कंप्यूटर आता है, बिल्कुल उस बुक को कंप्लीट करें। इसी से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है ना। तो इस बुक को आप ऑब्जेक्टिव वे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद रही बात आपकी कि जो हिंदी का जो सिलेबस है, चाहे लेखपाल के बारे में बात की चाहे और भी एग्जाम के बारे में बात की जाए, हिंदी आपका कॉमन है, सभी एग्जाम में आता है, यूपी के जितने भी एग्जाम है उसमें। तो जब SSC वो आपका जो हिंदी का जो पार्ट है, यदि आप वो कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक राजपाल सिंह की बुक आती है, लेखक है हमारे राजपाल सिंह, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की ये बुक है। इस बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बुक की जो खासियत बात है वो क्या है
कि इसमें पहले चैप्टर वाइज पूरा डिटेल दिया हुआ है। डिटेल के बाद करीब 150 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के रूप में दिए हुए हैं। तो मैंने मार्केट में बहुत सारी बुक देखी हैं, लेकिन इस जैसी बुक नहीं देखी जिसमें एमसीक्यू जो है 150 क्वेश्चन हर टॉपिक के हों। तो ये बुक आपके लिए बहुत काफ़ी बढ़िया रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन हम करंट अफेयर का टॉपिक किस तरीके से कवर करें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो एकदम वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से डेली जो है करंट अफेयर को पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर को पढ़ने के लिए आप जो है कुमार गौरव सर की जो वीडियो है उनका सहारा ले सकते हैं। उनका जो 6 बजे से जो वीडियो आता है उनमें, और उनका ही जब यदि आप उनकी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हीं के लिए उनकी किताब जो है उत्कर्ष पब्लिकेशन की ये बुक है कुमार गौरव सर की। तो आप जो है करंट अफेयर के लिए इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी बढ़िया कंटेंट देते हैं वो वार्षिक। तो हमने इस तरीके से आपका पूरा सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किस तरीके से हम आप कर सकते हैं वो हमने इस वीडियो में आपको बताया। रही बात आपकी कि सर गणित का जो टॉपिक है वो कहाँ से शुरू किया जाए, तो गणित का जो टॉपिक है वो कवर करने के लिए आपको आपका जो मतलब एस.डी. यादव की जो बुक है, तो अच्छा एस.डी. यादव की जो बुक है उसको आप कवर कर सकते हैं। एस.डी. यादव की बुक का एक पैटर्न काफ़ी बढ़िया है कि उन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए हैं। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए भी हैं, और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे यूपी पुलिस में आए हों चाहे एसएससी में आए हों, उन क्वेश्चन को उन्होंने कलेक्ट करके उस बुक में दिया हुआ है। तो आप एस.डी. यादव की बुक को कवर कर सकते हैं मैथ के लिए। अच्छा, इसके बाद रही बात आपकी कि लेखपाल में भी 10 क्वेश्चन उसके आएंगे, डाटा से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित आएंगे। तो उनके लिए आपको सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं ये ध्यान रखें। आपको एवरेज कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज कंप्लीट करना है, और अनुपात और समानुपात जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है डाटा वाले जो सवाल हैं जो कि लेखपाल में आएंगे और यूपी पैट में भी आए हुए थे, तो वो एस.डी. यादव की बुक से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी जो बुक है वो अजय अग्रवाल की बुक है, जिसमें डाटा हैंडलिंग से संबंधित काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और आप बैंक पीओ वाले क्वेश्चन भी हिट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो आज की वीडियो में हमने आपके इसलिए बताया कि आपके लिए यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन सी बुक सुटेबल रहेगी, तो आपके लिए मैंने ये पूरी बुक लिस्ट बता दी है। तो आप ज़्यादा यूट्यूब पर मतलब ज़्यादा वीडियो देखने के चक्कर में ना पड़ें। आप यदि इन बुक को ही 3 बार कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऊंचा चला जाएगा, और आप केवल इन बुक को ही कंप्लीट करने के बाद हर पेपर निकाल पाएंगे। तो ये जो बुक हैं ये कॉमन बुक होती हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है कि कंटेंट तो ज़्यादा देखता है लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो आज के समय में कंटेंट की भरमार है। आप देखेंगे कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी कंटेंट काफ़ी हमारे यूट्यूबर भाई अपलोड कर रहे हैं, और रही बात आपकी यूट्यूब पर तो फुल वीडियो भी आपकी हर टॉपिक की मिल रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा टीचर के पीछे नहीं भागना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने गगन प्रताप की वीडियो देख ली, आज हमने आदित्य रंजन सर की वीडियो देख ली, और हमारे XYZ अंकित भाटी सर की वीडियो देख ली। आपको केवल एक टीचर पर फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि हर एक के पीछे भागोगे, ठीक है। रही बात आपकी मैथ की, यदि आपका सच में गणित कमज़ोर है और आपको समझ में नहीं आता है गणित, तो आप जो है सुनील कॉन्सेप्ट कोचिंग के यूट्यूब चैनल सुनील कॉन्सेप्ट पर भी
आप हमारी जो मैथ की जो पढ़ी हुई हैं उनको देख सकते हैं। तो उनका पूरा प्ले लिस्ट यूपी कांस्टेबल की और लेखपाल से संबंधित जो भी कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उनको ज़रूर देखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो किस तरीके की रही, आपको इससे फ़ायदा कितना हुआ, या फिर आप पर ये जो बुक यदि हैं पहले से तो आपने इनको कितनी बार पढ़ा है, पूरा कंटेंट इसको पूरी किताब आपने कितनी बार पढ़ ली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता रहे कि हाँ इसका फीडबैक कैसा आ रहा है। और आपने यदि बुक पढ़ी है और आपका सिलेक्शन हुआ है कहीं तो मुझे भी बताएं। रही बात आपकी, आप सोचें कि ये जो वीडियो सर ने बताई ये स्पॉन्सर वीडियो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्योंकि मैंने खुद पर्सनली इन बुकों को पढ़ा है, तो बुक्स को पढ़ने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी बुक आपके लिए सही है, कौन सी गलत है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।